सो गाइज, मिरर ऑफ कॉमन एरर से आज जो आपका सेट है वो है आपका सेट नंबर 70। अभी तक मैं आपको इससे पहले 69 सेट तक करा चुका हूँ। इससे पिछली ही वीडियो में मैंने आपको 2 सेट एक साथ कराए थे जिसमें 68 और 69 सेट था। ये सेट नंबर 60 आपका BSRB चंडीगढ़ बैंक क्लर्क एग्ज़ाम में कंडक्ट हुआ पेपर है। यहाँ पर ये एग्ज़ाम आपका 1997 में हुआ था। कह रहा है कि ही कुड मेक them accepted his proposal because he was quite familiar with their practice। पहले आप पहले ही पार्ट में चेक कर लें क्या कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो यहाँ पे he could make, could आपका मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया करता है, वो है आपका मेक, जो कि बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। यस गाइज, मेक दैम एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल। उसके बाद में गाइज मेक आपका एक CAUSATIVE कॉजेटिव वर्ब है। कौन सा वर्ब है? कॉजेटिव वर्ब है। कॉजेटिव वर्ब के बाद आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आया करती है। इसके बाद भी दूसरी वर्ब कभी भी टू के साथ नहीं आएगी और किसी और फॉर्म में नहीं आएगी। पॉजिटिव वर्ब के बाद आने वाली वर्ब सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। इस बात को ध्यान रखें। यानी कि जब कोई काम आप खुद ना करके किसी दूसरे से करवाएं उसको बोलते हैं गाइस पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब में आपकी मेक, हैव, गेट और लेट, ये 4 वर्ब आपकी पॉजिटिव में आया करती हैं। लाइक आपने कहा शी मेड मी लाफ, शी मेड मी लाफ, तो ये तो चाहे किसी भी फॉर्म में आ जाएं लेकिन इनके बाद वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। वह मुझे खूब हंसाती है, वह मुझे खूब हंसाती है। शी मेड मी लाफ, शी मेड मी लाफ। तो यहाँ पे बी पार्ट में आप एक्सेप्टेड की जगह आप सिर्फ यहाँ पे एक्सेप्ट लगाएंगे क्योंकि पीछे यहाँ पे आपकी एक पॉजिटिव वर्ब खड़ी हुई है। तो इस तरह की प्रॉब्लम से भी सावधान रहा करेगा इस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ से सेंटेंस को सही कर सकते थे। वो सोचते कि कुड यहाँ पे पास में है बिकॉज कुड सेकंड फॉर्म ही है कैन का, तो ये सही है, इसलिए यहाँ पे एक्सेप्टेड भी सही है, वो भी पास में सही है। लेकिन गाइस यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मेक यहाँ वर्ब लगानी थी, थोड़ा सा केयरफुल। सेकंड सेंटेंस देखिएगा, शी वॉज सो इमोशनल, शी वॉज सो इमोशनल। गाइस ध्यान देना, शी वॉज सो, जो भी सो आपका एक एडजेक्टिव है, सो जो है आपका एक एडजेक्टिव है। इसके बाद आपको एडवर्ब की आवश्यकता थी या फिर एडवर्ब भी चाहिए बस कुल मिला के। तो यहाँ पे इमोशन जो है आपका वो एक एडजेक्टिव है, आपको उसे एडवर्ब बनाना होगा। मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाने के लिए हमें उसमें सिर्फ और सिर्फ ly लगाना होता है, वो आपका एडवर्ब बन जाएगा। तो यहाँ पे इमोशन को हम लोग कर देंगे इमोशनली, यानी कि इस सेंटेंस के बी पार्ट में आपकी एरर है, इमोशनली स्टेबल। दूसरी कारण ये भी है, आप कहेंगे सर यहाँ पे तो एडजेक्टिव के बाद आपने एडवर्ब लगा दिया, ऐसा तो कोई रूल हमने नहीं पढ़ा। सो गाइज यहाँ आगे स्टेबल खड़ा हुआ है, स्टेबल आपका एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब का रूल है, वो पढ़ दीजिए आप। यहाँ पे इमोशनली ही कंफर्म होना चाहिए था। ओके गाइस, तो यहाँ सेंटेंस में फ़िलहाल बी पार्ट में एरर है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस सेंटेंस नंबर 3 की तरफ। सेंटेंस नंबर 3 क्या कह रहा है उसको पढ़िएगा। कह रहा है कि दो द ट्राइबल हैड पुअर दे डोनेटेड अ ह्यूज सम फॉर सेटिंग अप अ हॉस्पिटल। यानी कि कह रहा है भले ही ट्राइबल जो हैं गरीब हैं, गरीब थे, अगर हेड पुअर कहे तो थे ही की बात हो जाएगी। दे डोनेटेड अ ह्यूज सम फॉर सेटिंग अप अ हॉस्पिटल। क्या है, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि पुअर आपका एक एडजेक्टिव है। पुअर जो है वो आपका एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले आप हमेशा बी की फैमिली का इस्तेमाल किया करते हैं, ना कि हैज़ हैव की फैमिली का। तो यहाँ पे आपका कोई भी
बी की फैमिली से वर्ड होना चाहिए था तो सेंटेंस आपका करेक्ट रहता। और दूसरी बात यहाँ पे कह रहा है कि क्योंकि ट्राइबल्स तो अभी भी हैं, हॉस्पिटल बन चुका है, दो द ट्राइबल्स आर पुअर नॉट हैड पुअर, दो द ट्राइबल्स आर पुअर, हालांकि ट्राइबल्स गरीब हैं लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी अमाउंट दी हॉस्पिटल बनाने के लिए। तो एडजेक्टिव से पहले आप बी की फैमिली का इस्तेमाल करें, हैज़ हैव हैड की फैमिली का इस्तेमाल बी की फैमिली से एडजेक्टिव से पहले कभी ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ध्यान रखें। तो गाइज यहाँ पे आपका सेंटेंस में पहले ही पार्ट में हो जाएगी एरर। वी रिक्वेस्टेड देम टू लीव देयर होम्स एंड कैंप्ड ऑन अ हिल विद द अदर पीपल। वी रिक्वेस्टेड देम, ये सेंटेंस पास्ट में है, यहाँ से मुझे पता चला टू लीव देयर होम्स, एंड सेंटेंस एंड से जुड़ा है, एंड के बाद जो वर्ब होगी वो पहले वाले के हिसाब से होगी, पहले वाली वर्ब टू के बाद है तो फर्स्ट फॉर्म में है। यहाँ पर भी ये वर्ब कैंप होनी चाहिए थी ना कि कैंप्ड, तो यहाँ पे सेंटेंस में आपका सी पार्ट में हो जाएगा एरर, क्योंकि एंड के बाद आने वाली वर्ब टू लीव के अकॉर्डिंग होगी जो कि फर्स्ट फॉर्म में है। तो आपको यहाँ पे कैंप का फर्स्ट फॉर्म वाला वर्जन लगाना होगा, इस सेंटेंस के सी पार्ट में हो जाएगी एरर। कह रहा है कि ही फील्स दैट आई कैन नॉट इमेजिन व्हाट अ स्पेस स्टेशन वुड बी लुक्ड लाइक, वुड बी लुक्ड लाइक। सो गाइज यहाँ पे सेंटेंस में पहले उसने कहा फील्स, सही है बात, उसके बाद उसने कहा कैन नॉट, ये भी आपका सही है, लेकिन उसके बाद में कहा उसने वुड बी लुक्ड लाइक, जो कि आपका रॉन्ग है। यस गाइस, तो यहाँ सेंटेंस में डी पार्ट में आप एरर निकाल देंगे, भले आप इस एरर को ठीक ना कर पाएँ लेकिन आप यहाँ पे एरर निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखिए। क्योंकि यहाँ पे लुक जो है आपका एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्या है आपका ये इंट्रांजिटिव वर्ब, और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बना करता है, तो वुड के साथ सिर्फ लुक लगाएंगे, बी वहाँ से हटा देंगे, यानी कि सेंटेंस हो जाएगा वुड लुक, और उसके बाद तो लाइक लगा हुआ है वो ठीक है। सो वुड लुक लाइक, तो यानी कि इस सेंटेंस के डी पार्ट में हो रही है आपकी कंफर्म एरर। चलते हैं सेंटेंस नंबर 6 पे। कह रहा है कि दे आस्क्ड द गाइड वेदर दे कुड वेट एंड वॉच द पिक्चर आफ्टर सनसेट। दे आस्क्ड यानी कि सेकंड फॉर्म, वेदर दे कुड फिर से दे के साथ कुड, सेकंड फॉर्म कैन की, कुड के साथ लगाया उसने वेट, आना भी था फर्स्ट फॉर्म ही, फिर एंड, और फिर वॉच्ड, जो कि आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एंड के बाद जो आने वाली वर्ब है वो पहले वाली वर्ब के अकॉर्डिंग आएगी। पहले वाली वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म में बिकॉज मॉडल वर्ब खड़ी हुई है, तो ये भी आपको फर्स्ट फॉर्म ही बनानी होगी बिकॉज ये भी मॉडल वर्ब के बाद ही मानी जाएगी। तो वॉच को यहाँ पे आप वॉच करेंगे तो सेंटेंस आपका करेक्ट रहेगा, यानी कि इस सेंटेंस में सी पार्ट में आपके एरर है। सी पार्ट में आपको वॉच्ड को वॉच करना होगा तो सेंटेंस आपका करेक्ट रहेगा गाइस। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर आपका 7 कह रहा है कि द शॉपकीपर टोल्ड मी दैट द ग्लासेस वर ब्रोकन अनलेस दे वर वेल पैक्ड। कंडीशनल बनाते हैं सेंटेंस को उसने, द ग्लासेस वर ब्रोकन अनलेस दे वर वेल पैक्ड। गाइज अगर आपको याद हो तो कंडीशनल सेंटेंस में क्या बोलता है, टोल्ड मी तक तो ठीक था, द ग्लासेस वर ब्रोकन अनलेस के बाद उसने दे प्लस वर प्लस वेल पैक्ड, यानी कि याद करें जरा, अगर सब्जेक्ट प्लस वर प्लस जो भी हो, दूसरे पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आया करता है, तो यहाँ पे द ग्लासेस वर ब्रोकन की जगह द ग्लासेस वुड ब्रोक होना चाहिए था। सी सेंटेंस में सी पार्ट में वर ब्रोकन को हटाकर आपको यहाँ पे वुड ब्रेक लगाना था, तो आपका सेंटेंस करेक्ट होता, यानी कि सेंटेंस के फिलहाल सी पार्ट में है आपके एरर। इफ यू आर नॉट डूइंग वेल इन योर एग्जामिनेशन ऑन वन थिंग you can do was to study harder. If you are present
not doing well in your examination, one thing you can present। फिर वोज आया डी पार्ट में, पास्ट बना देगा सेंटेंस को, जो कि रॉन्ग है। यहाँ पर आपको वोज को इज करना होगा, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट रहेगा। यानी कि सेंटेंस के डी पार्ट में है आपके एरर, डी पार्ट में आपको सेंटेंस को प्रेजेंट करना होगा, तो सेंटेंस पूरा प्रेजेंट की फॉर्मेशन में चलेगा। क्योंकि हम लोगों ने आपको यही बताया है कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा हो तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चलेगा, सेंटेंस अगर पास्ट में चल रहा हो तो पूरा सेंटेंस आपका पास्ट में चलेगा। इस बात को कभी मत भूलना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए गाइस, दे डिड टॉक मच, डिड से मतलब सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, बिकॉज दे डिडंट वांट, फिर से डिड आया यानी कि सेंटेंस पास्ट में है, और डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म भी है, वो भी ठीक है। टू वेक अप अदर पीपल इन हाउस, सेंटेंस पूरा पास्ट फॉर्मेशन में चल रहा है, जो सब हमें चाहिए था वो सब यहाँ पर है। यानी कि इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ये सेंटेंस हुआ आपका नो एरर। सेंटेंस नंबर लास्ट देखिएगा, द ड्राइवर वॉज थ्रोन आउट ऑफ द कार एंड अनफॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट हर्ट सीरियसली, ड्राइवर को जो है कार से बाहर फेंक दिया गया और दुर्भाग्यवश उसे कोई चोट नहीं आई। बच्चों यहाँ पे विरोधाभास आ रहा है, कार से बाहर फेंकने के बाद भी उसको चोट नहीं आई, तो ये एक विरोधाभास ही है। द ड्राइवर वॉज थ्रोन आउट ऑफ द कार बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट हर्ट सीरियसली। सो गाइज यहाँ पे आप सी पार्ट में एंड की जगह बट का इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस आपका करेक्ट रहेगा। यानी कि इस सेंटेंस में आपके सी पार्ट में हो जाएगी एरर। ओके गाइस, तो चलिए फिलहाल कोई बात नहीं। ये था गाइस आपका सेट नंबर 70 BSRB चंडीगढ़ बैंक क्लर्क एग्जाम 1997 में आया हुआ। मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट सेट के साथ में। अभी 2 दिन से क्लास बच्चों लेट हो रही है बहुत ज़्यादा भी नहीं कहूँगा, 8 बजे क्लास होनी चाहिए थी लेकिन 9 बजे क्लास चल रही है। कल मैं कोशिश करूँगा कि क्लास आपकी टाइम पे पहुँचे। फिलहाल 2 दिन के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा गाइस। चलिए फिलहाल चलते हैं, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।